अखिलेश जी, आज अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि हम छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, बड़ी पार्टियों के साथ जो साथ वाली बात थी, जनता को साथ पसंद है, वो अब नहीं जमा। उन्होंने भी इनकार कर दिया, कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। अच्छा, तो ये तो लोकसभा चुनाव के बाद पहले ही कांग्रेस साहब कह चुकी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुकी थी। ये आज आपको पता लगा, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा, क्योंकि कई बार बातें हो चुकी। आपके चैनल पे भी हमने कई बार कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी। देखिए अंजना जी, जो आप बहस कर रहे हैं, जो मुद्दा, हम उस मुद्दे पे आते हैं। दरअसल में चक्कर क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सत्ता में है, सिर्फ पैसे और पावर के लिए 4.5 साल आपस में लड़ती रही। जनता के हितों के लिए सिर्फ कांग्रेस लड़ी, ये सिर्फ पैसे और पावर के लिए लड़े। आप याद करिए, 250 विधायक विधानसभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे, दर्जनों मुख्यमंत्रियों के जांच के आदेश दे रखे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री ने, दर्जनों कैबिनेट मंत्रियों के, डिप्टी सीएम के भी हैं, जिनसे आप उगलवा रही थी, जिनके लिए उत्तर प्रदेश का बीजेपी का प्रभारी, आरएसएस का नंबर 2, आरएसएस का संगठन महासचिव यूपी प्रभारी और सारे बड़े नेता जो एक बयान जारी कर चुके हैं कि योगी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, और उनका डिप्टी सीएम इस बात को नहीं स्वीकार रहा। उस डिप्टी सीएम के खिलाफ भी योगी ने जांच बिठा रखी है, टेंडर 5000 ऑनलाइन टेंडरों के भ्रष्टाचार की। तो यहाँ पे तो ये पैसे पावर के लड़ रहे हैं। देखिए, पिछले 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता ने हर गैर कांग्रेसी सरकारों को सत्ता का अवसर दिया, सबने राज किया। जनता करेगी, सबको देखा बारी बारी, अब की है प्रियंका की पारी। ये कहीं नहीं दिखेंगे ये लोग। बीजेपी ने तो सिर्फ जन विरोधी सरकार है। इस सरकार ने जनहित तो छोड़िए, न्यूट्रल भी होती तो भी जनता अपने आप अपना भला कर लेती, लेकिन इस सरकार ने तो जन विरोधी कृत्य किए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है ये बीजेपी। इस सरकार ने, अगर किसी ने मांग की कि सुई नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, अस्पताल नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसको उपलब्ध कराने के बजाय उसे जेलों में ठूस दिया गया। जितनी ताकत इस सरकार ने 4.5 वर्षों में अपनी विफलताओं को दबाने और असहमति के आवाजों को कुचलने और उन्हें जेल में बंद करने की सरकार ने लगाई, अगर उसका चवन्नी भर भी यह सरकार विकास कार्यों या अच्छे कामों में उतनी ताकत लगाई होती तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को एक बेहतर सरकार महसूस होती, लेकिन नहीं किया। सरकार ने अपनी सारी ताकत, कोई असहमत है या कोई किसी को दुख है, उसकी आवाज को दबाने में लगा। ट्वीट कर दो तो जेल, कार्टून बना दो तो जेल। नौजवानों के साथ बलात्कार का तो प्रदेश बन चुका है रोजाना। अभी कल ही मुरादाबाद में एक घर में घुस के परिवार के सामने पत्नी और बच्चियों के सामने बलात्कार किया गया। कल ही, 1 मिनट, अभी सुबह न्यूज में आ रही, मैं बोलूंगा, और अभी हजारों गिना सकता हूँ। पत्रकारों की हत्याएं, अभी प्रतापगढ़ में परसों दर्जनों पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी हैं। कई दर्जन पत्रकारों पे जानलेवा हमले हो चुके हैं। दर्जन और कितने पत्रकारों पे मुकदमे हुए, कहिए तो सब सुना सकता हूँ, एक एक नाम लिख के रखा हूं। जवाब देंगे। नौजवानों की नौकरियां कहे थे, सुनिए, कहे थे हम 70 लाख नौकरियां देंगे, 7 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में। 70,000 भी नहीं दिए हैं। ठीक है, सबका जवाब कई लाख नौकरियां लेकिन उससे पहले, ठीक है, 1.5 लाख यूपी पुलिस की नौकरी में 1.5 लाख और 1 दर्जन से ज्यादा नौकरियों को भ्रष्टाचार चढ़ चुकी है, नौकरियों की भर्ती। देखिए, ठीक है, मैं सबका जवाब गौरव भाटिया से लूंगी, लेकिन उससे पहले शांतनु जी से एक साथ, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। शांतनु जी, आपके पास आते हुए 3 बड़ी बातें जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं उस पर। एक तो अखिलेश यादव पंचायत चुनाव के बाद जो जीत मिली है, काफी बॉइंट है, उससे गदगद है, वो तमाम आरोप लगा रहे हैं, घेर रहे हैं सरकार को। लेकिन दूसरी तरफ क्या केशव प्रसाद मौर्य सरीखे, एक जो ओबीसी बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, पिछली बार प्रेसिडेंट थे, जिनके नेतृत्व में चुनाव वहां पर जीते, उनकी नाराजगी बीजेपी ऐसे वक्त पर ले सकती है? क्योंकि नाराजगी दिखाने के लिए वो बार बार इस सवाल पर घुमाते हैं, असमंजस दिखाते हैं। शांतनु जी। अंजना जी, देखिए, पहले आपने कहा पंचायत चुनाव, मैं आपको बिल्कुल आपके चैनल पर रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जो सपा अपनी सीटें बता रही है वो झूठ है।
पंचायत चुनाव का जो परिणति होती है वो होता है 75 जिलों में चेयरमैन बनना, जो अगले 1 महीने में बन जाएंगे। पिछली बार 2015 के चुनाव में उन्होंने 62 चेयरमैन जीते थे। अगर वो इस बार 35 से 40 भी चेयरमैन जीत जाए तो मैं चैनल पर डिबेट पे आना बंद कर दूंगा। वो 35 से 40 भी चेयरमैन नहीं जीतेंगे, तो वो 62 से 35-40 पे आ चुके हैं। तो पंचायत चुनाव वो नहीं जीते हैं क्योंकि वो किसी के बीच में अनुराग जी, ये ठीक नहीं है, प्लीज उनको बोलने दीजिए। चुपचाप डिबेट सुनिए, इसको मस्खरी मत बनाइए, मस्खरी मत बनाइए इसको। ये क्योंकि पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है, जो बोल के निकल जाए। आम आदमी पार्टी कह रही है हमने 200 सीटें जीत ली, अब बताइए इसका क्या जवाब देंगे अनुराग जी? आपने पंचायत चुनाव, दूसरा आपने कहा, देखिए आपने केशव जी के सामने 2 बार माइक लगाया उन्होंने, देखिए क्योंकि भाजपा, जैसा उन्होंने भी कहा, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिससे पूछना आप हर व्यक्ति का एक रोल निर्धारित। केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के पद पे नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य सरकार में। आपने पार्टी के पद के व्यक्ति स्वतंत्र देव से पूछा, आपने प्रवक्ता से पूछा अपने चैनल में, दोनों ने बोल दिया। तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत दिनों तक स्टोरी बनाई, मोदी बनान में होगी, मोदी बनान में होगी, वो योगी नहीं, वो स्टोरी नहीं चिपक पाई। अब कल पहुंच गए 2 जमीन के डॉक्यूमेंट लेके, वो स्टोरी भी कल आपके ही चैनल पे आलोक जी ने बहुत सुंदर से समझा दिया बीएचपी के, वो स्टोरी भी नहीं चिपक पाई। तो अब नई स्टोरी लेके आ गए कि चलो केशव जी के मुंह पे कुछ माइक लगा के उगलवाया जाए। देखिए अगर आप पिछले 3 चुनाव देख लें, 14, 17 और 19 का 20% वोट से 22% वोट से ज्यादा नहीं सपा। तो ऐसी कोई चुनावी गणना नहीं है कि वो 22% से 35 पे जम कर जाएगी और भाजपा 40, 45 और 50% वोट जो पहुंच गई थी वो 20% पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो केवल ये मेरे ख्याल आर्टिफिशियल चुनाव है, इसमें जितना भाजपा को बस सीटों की गिनती है, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे। सीटें जीत जाएं, इन्होंने बोला 30 से 40 भी अगर अध्यक्ष बन जाए जिला पंचायत के तो बड़ी बात होगी। जाहिर सी बात है, जब आपने स्ट्रेटेजी बना ली है, खरीदना है, फरोसना है। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, पता नहीं चलता मुख्यमंत्री है कि नहीं योगी जी, मैंने सुनो ना, अरे तो आप ये बताओ ना कि आप तानाशाही अपनाना है